नमस्कार दोस्तों, G5 मीडिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का टॉपिक है फायरिंग ऑर्डर ऑफ इंजन। इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है? तो किसी भी इंजन का फायरिंग ऑर्डर वह प्रक्रिया है जिसमें मल्टी सिलेंडर इंजन के विभिन्न सिलेंडर में दहन एक निश्चित क्रम में होता है, या द ऑर्डर ऑफ कंबशन टेक प्लेस इन सिलेंडर्स ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन इज कॉल्ड फायरिंग ऑर्डर ऑफ इंजन। जैसे फायरिंग ऑर्डर ऑफ 3 सिलेंडर इंजन 1 3 2 है, फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन 1 3 4 2 है या 1 2 4 3 है। फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन 1 4 2 6 3 5 या 1 5 3 6 2 4 है। यह एक साधारण से क्रम में नहीं है, यह एक किसी निश्चित क्रम में है जो कि निम्न कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंजन वाइब्रेशन, इंजन कूलिंग, डेवलपमेंट ऑफ बैक प्रेशर, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, डिजाइन ऑफ इंजन्स। इसमें फायरिंग ऑर्डर की जो नेसेसिटी है वह ऊपर के सिर्फ 3 बातों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, जैसे कि इंजन वाइब्रेशन, इंजन कूलिंग और डेवलपमेंट ऑफ बैक प्रेशर। और फैक्टर जो फायरिंग ऑर्डर को अफेक्ट करते हैं वह इंजन वाइब्रेशन, इंजन कूलिंग, डेवलपमेंट ऑफ बैक प्रेशर, नंबर ऑफ सिलेंडर और डिजाइन ऑफ इंजन है। नंबर ऑफ सिलेंडर इसलिए भी अफेक्ट करता है क्योंकि अगर किसी भी इंजन में सिलेंडर की संख्या बढ़ती है तो उसका फायरिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे 3 सिलेंडर में 1 3 2 था, 4 सिलेंडर में 1 3 4 2 है या 1 2 4 3 है, और ऐसे ही 6 सिलेंडर का भी अलग है। अब डिज़ाइन ऑफ इंजन, किसी भी इंजन की डिज़ाइन अगर अलग है, जैसे इनलाइन इंजन है तो उसमें जो है फायरिंग ऑर्डर अलग आएगा, और अगर वो अपोज्ड इंजन है अगर या वो एक रोटरी इंजन है तो उसमें भी फायरिंग ऑर्डर अलग अलग रहेगा। तो फायरिंग ऑर्डर डिजाइन ऑफ इंजन से भी अफेक्ट होता है। अब हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसे इंजन वाइब्रेशन, तो इंजन वाइब्रेशन जब किसी भी सिलेंडर में कंबशन कराया जाता है तो उसके पावर स्ट्रोक में जो पावर जनरेट होती है वह इंजन के भिन्न भिन्न भागों पर अलग अलग फोर्स डेवलप करती है। जैसा कि हमने एक इंजन का लाइन डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें 4 सिलेंडर इंजन है, इसमें ए और बी जर्नल बियरिंग है, ये 1 2 3 और 4 ये 4 सिलेंडर हैं। बियरिंग ए पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल एफ है और बियरिंग बी पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल एफ बी है। पावर स्ट्रोक के दौरान जो पावर जनरेट हो गई है वह एफ फोर्स क्रैंकशाफ्ट पे लगाती है। तो बियरिंग ए पे लगने वाला प्रतिक्रिया बल एफ ए का मान एफ इंटू बी बाई ए प्लस बी और एफ बी का मान एफ इंटू ए बाई ए प्लस बी। तो हम देखते हैं कि बियरिंग ए पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल एफ ए है वह एफ बी से अधिक है। अगर इसी क्रम में हम एक सिलेंडर के बाद दूसरे सिलेंडर में अगर फायरिंग कराते हैं या कंबशन कराते हैं तो इंजन के आधे भाग में ज़्यादा लोड लगेगा और इंजन के आधे भाग में कम लोड होगा, जिससे ये क्रैंकशाफ्ट इन दोनों बियरिंगों के बीच में इनबैलेंस हो जाएगी और इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, इसके विभिन्न पार्ट्स में टूट फूट होंगे। इसलिए एक के बाद जो फायरिंग है वह दूसरे सिलेंडर में ना होकर तीसरा सिलेंडर फायरिंग के लिए उपयुक्त है, यानी कि इंजन वाइब्रेशन को देखते हुए एक के बाद तीसरे सिलेंडर में फायरिंग होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इंजन का जो कूलिंग है वो कैसे प्रभावित करता है फायरिंग ऑर्डर को। तो इसको हम देखेंगे। हमने यहाँ पे जो है एक
4 सिलेंडर इंजन बनाया हुआ है। इस इंजन में जैकेट टाइप कूलिंग सिस्टम है। सारे इंजनों में जैकेट टाइप कूलिंग सिस्टम रहता है। इसमें ये फर्स्ट सिलेंडर है, ये सेकेंड सिलेंडर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जैसा कि हमने पहले फर्स्ट सिलेंडर में फायरिंग कराया था और उसके बाद जस्ट हम जो है सेकेंड सिलेंडर में कराते हैं, तो इंजन का आधा भाग सबसे ज़्यादा हीट होगा, यानी कि ये भाग जो है हॉट रहेगा और ये जो है कोल्ड रहेगा, जिससे जो है हीट अनबैलेंस्ड होगा, इंजन की इफिशियंसी कम हो जाएगी और इंजन के दूसरे भागों की लाइफ जो है कम हो जाएगी। अतः फायरिंग ऑर्डर हीट लोड को कम करने के लिए भी होता है। फायरिंग ऑर्डर हीट लोड को कम करने के लिए होता है और इस हिसाब से इंजन की कूलिंग को देखते हुए एक के बाद फायरिंग दूसरे सिलेंडर में न होकर तीसरा सिलेंडर इसके लिए भी उपयुक्त है। तीसरे फैक्टर को देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बैक प्रेशर। डेवलपमेंट ऑफ बैक प्रेशर क्या है कि किसी भी इंजन में जब एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं तो वो जो प्रेशर डेवलप करती है तो उसे हम जो है डेवलपमेंट ऑफ बैक प्रेशर बोलते हैं। अगर एक सिलेंडर में कंबसन होता है और उसके बाद दूसरे सिलेंडर में जस्ट कंबसन होता है, तो एक सिलेंडर से गैसेस निकल रही होती हैं और दूसरे सिलेंडर से भी गैसेस निकलेंगी और दोनों गैसें जो है बैक प्रेशर क्रिएट करेंगी, जिससे इंजन की इफिशियंसी कम हो जाएगी और एग्जॉस्ट गैसेस को निकलने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इस हिसाब से भी फर्स्ट सिलेंडर के बाद सेकेंड सिलेंडर में फायरिंग न करा करके थर्ड सिलेंडर को उपयुक्त माना जाता है। अतः इस प्रकार से हम देखते हैं कि फायरिंग ऑर्डर के लिए मेन 3 कारण हैं। पहला इंजन वाइब्रेशन, इंजन कूलिंग और डेवलपमेंट ऑफ बैक प्रेशर। और फायरिंग ऑर्डर को जो अदर फैक्टर अफेक्ट करते हैं वह है नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर नंबर ऑफ सिलेंडर ज़्यादा है तो फायरिंग ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम पीछे बता चुके हैं कि 3 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर 132 है, 4 सिलेंडर का 1342 है या 1243 है। इसी तरह नंबर ऑफ सिलेंडर भी फायरिंग ऑर्डर को अफेक्ट करता है। उसके अलावा डिजाइन ऑफ इंजन, जैसे डिजाइन ऑफ इंजन, तो डिजाइन ऑफ इंजन भी फायरिंग ऑर्डर को अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर इनलाइन इंजन है तो इनलाइन इंजन के लिए अलग फायरिंग ऑर्डर होगा और जो है अगर वही अपोज्ड इंजन है तो अपोज्ड इंजन के लिए भी अलग फायरिंग ऑर्डर रहेगा।